Little Yogi. और जोर से, ये और जोर से। बस ये लास्ट बार है, क्योंकि अब मुझे घर जाना है। क्यों? आराम से चले जाना मोक्षी, ऐसे भी कल तो स्कूल की छुट्टी है। हाँ, कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए मुझे मम्मी के साथ राखी लेने मार्केट जाना है। ओके बाय, मैं चलती हूँ। योगी, ये रक्षाबंधन क्या होता है? रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उसकी रक्षा करने का प्रॉमिस करता है। अच्छा, पर मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूंगी? मैं हूँ ना तुम्हारा भाई, तुम मुझे राखी बांधना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं भी घर जाकर मम्मी के साथ राखी लेने मार्केट जाती हूँ। बाय योगी। बाय काशवी। काशवी दौड़कर अपने घर जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी चलो ना, मार्केट चलते हैं, मुझे राखी लेनी है। अरे मेरी गुड़िया, तुम किसको राखी बांधोगी? मैं योगी को राखी बांधूंगी, वही तो है मेरा भाई। अच्छा, ये तुमसे किसने कहा? खुद योगी ने। अब चलो ना प्लीज। और फिर काशवी अपनी मम्मी के साथ लिटिल योगी के लिए मार्केट से सुंदर सी राखी लेकर आती है। अगली सुबह छुट्टी होते हुए भी काशवी जल्दी उठ जाती है, क्योंकि उसका भाई जो आने वाला था उससे राखी बंधवाने। तभी डोरबेल बजती है। काशवी जल्दी से दरवाजा खोलती है और लिटिल योगी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मम्मी देखो, मेरा भाई आ गया, जल्दी से राखी की थाली ले आओ। मम्मी राखी की थाली लाती है और काशवी को इतना खुश देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर काशवी प्यार से लिटिल योगी को तिलक लगाकर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। काशवी, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। चलो अब हाथ आगे बढ़ाओ। काशवी हाथ आगे बढ़ाती है और योगी उसके हाथों पर एक गिफ्ट रख देता है। थैंक यू सो मच योगी। योगी, ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन का फेस्टिवल महाभारत काल से मनाया जा रहा है, जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी की रक्षा की थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पांडव कौन थे और द्रौपदी कौन थी? भगवान ने द्रौपदी की रक्षा कैसे की? इतना अच्छा होता अगर मैं वो सब अपनी आंखों से देख पाती। ऐसा हो सकता है। वाओ, वो कैसे? मेरे पास एक मंत्र है, जिससे हम उस टाइम में जो हुआ वो देख सकते हैं। तुम दोनों हाथ जोड़ के अपनी आंखें बंद कर लो और मैं मंत्र बोलता हूँ। ठीक है। काल्यान्तरं ज्ञानं मंत्रं, काल्यान्तरं ज्ञानं मंत्रं। लिटिल योगी और काशवी के सामने महाभारत काल का दृश्य आ जाता है, जहाँ राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को भला बुरा कह रहा था। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था। शिशुपाल जब पैदा हुआ, उसके माथे पर 3 आंखें और शरीर में 4 भुजाएं थीं। वह दिखने में इतना भयानक था कि उसके पिता ने उसको त्याग देने की सोची। तभी एक आकाशवाणी हुई। जिसके स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा, वह जन्म ले चुका है, तो वही इसके विनाश का कारण भी बनेगा। समय बीतता है और कुछ दिन बाद श्री कृष्ण अपनी बुआ के पास उनसे मिलने आते हैं। श्री कृष्ण को देखकर उनकी बुआ बहुत खुश होती है और शिशुपाल को उनकी गोद में दे देती है। जैसे ही श्री कृष्ण शिशुपाल को छूते हैं, वह स्वस्थ और सुंदर हो जाता है। यह देखकर उनकी बुआ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन तभी उन्हें आकाशवाणी याद आती है।
और वह यह सोचकर विचलित हो जाती है कि श्री कृष्ण ही शिशुपाल के विनाश का कारण बनेंगे। वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। कृपया करके आज मुझे एक वचन दो कि तुम शिशुपाल के सारे दोष क्षमा कर दोगे। हाँ बुआ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। यह सुनकर उनकी बुआ आश्वस्त हो जाती हैं। शिशुपाल बड़ा होकर छेदी नाम के राज्य का राजा बना, परंतु वह एक बहुत क्रूर राजा बना। वह अपने राज्य के लोगों पर बहुत जुल्म करता और भगवान श्री कृष्ण को बार बार चुनौती देता। ऐसा करते करते उसने 99 अपराध कर दिए। और फिर एक दिन जब एक भरी सभा में उसने श्री कृष्ण की निंदा की, उन्हें बहुत बुरा भला कहा, और यही था शिशुपाल का 100वां अपराध। श्री कृष्ण को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल की गर्दन काट दी। सुदर्शन चक्र चलाते हुए श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई और खून बहने लगा। उस सभा में उपस्थित लोग यह सब देख रहे थे कि तभी द्रौपदी श्री कृष्ण की ओर दौड़ी और तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। कुछ समय बाद एक दिन आता है जब द्रौपदी कष्ट में होती हैं, क्योंकि उस दिन कौरवों और पांडवों के बीच चौसर का खेल चल रहा था और पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। दुर्योधन के कहने पर उसका छोटा भाई दुशासन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचता है। द्रौपदी भगवान कृष्ण को पुकारती है, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। और तभी अचानक चमत्कार होता है। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण जो आ जाते हैं अपनी बहन की रक्षा करने और उसकी साड़ी का कर्ज चुकाने। और इसी के बाद से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। यह सब देखने के बाद लिटिल योगी और काशवी अपने वर्तमान युग में वापस आ जाते हैं। देखा काशवी, कैसे द्रौपदी को उनके भाई और कृष्ण को उनकी बहन मिल गई। हाँ, ऐसे ही जैसे मुझे मेरा भाई मिल गया। हाँ, और मुझे मेरी बहन। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, घर पर मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है योगी, अपना ध्यान रखना। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।